कराची सेंट्रल के इलाके नॉर्थ कराची में जामा मस्जिद फ़ारूक आज़म कत्ल से एक जुड़ी वारदात ऐन मस्जिद के गेट पर नमाज फ़जर के वक्त जाते हुए हुई। मकतूल ये सामने रहते थे, नमाज पढ़ने के लिए आए, ऐन मस्जिद के दरवाज़े पर फायरिंग करके कत्ल किया गया। ये एक इंसानी जो सोच है, इंसान को मनफी सोच और बहुत शातराना दिमाग जो है वो उसको भी जो है वो मंजर आम पे लाती है, क्योंकि बहुत प्लानिंग मनसूबाबंदी और उससे जो है कत्ल की वारदात की गई कि इसको मजहबी दहशतगर्दी की तरफ ले जाने के लिए, टारगेट किलिंग की तरफ ले जाने के लिए, डकैती का रंग देने के लिए। कभी मैं समझता हूँ कि पुलिस शायद सोच भी नहीं सकती थी कि ये एक ज़मीन से जुड़ी हुई वारदात निकलेगी। पुलिस ने तफ्तीश की और मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। हम इस वाक़े से जो मुद्दई हैं या इनके जो वालिद हैं उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या वजह बनी, उनकी जो अहलिया जो या उनकी फैमिली के जो लोग थे उन्होंने इनके बेटे को क्यों कत्ल करवाया। आए मेरे साथ। ये है मकतूल के वालिद का घर। गुलाम नबी साहब, बड़ा अफसोस हुआ आपके बेटे के साथ वाक़या हुआ, क्या वजह बनी कुछ? सर ऐसी तो कोई वजह थी नहीं, मतलब बस ये बच्चे की जो है ना पसंद थी, मतलब तो ये बस इससे मोहब्बत सी करता था। मोहब्बत समझ लो, मोहब्बत थी। 4-5 साल तक इसके मोबाइल में लगा रहता था ये। तो मेरा बड़ा बेटा था और एक ये था, तो इनकी मैंने अपनी दोनों बहनों से बहन की बेटी ली थी। तो बहन ने देखा ये 4-5 साल हो गए ये फ़ोन में ही लग रहा है। जब मेरे रिश्ता मांगने का जब मेरा टाइम आया तो उसने बोला भाई मेरे को, मैं बड़े बेटे को तो दूँगी और छोटे बेटे को तो थोड़ा सा आउट लग रहा है मेरे को, मतलब ये फ़ोन वोन में लगा रहता है। और मैंने शादी कर दी तो फिर हो सकता है दोनों बहनों की नहीं बने तो एक के चक्कर में दूसरी भी ख़राब हो, मतलब तो ऐसे मैं एक बेटे को दे रही हूँ और एक नहीं दे रही। मैंने बोला चल बहन, तू भी मेरी बहन है, मैं भी तेरा भाई हूँ, ये बच्चे की फिर और कर देंगे, चल एक बेटे की दे दे। इसकी मैंने शादी करा दी। किससे कराई शादी? मेरी बहन बड़े बेटे की बतला रहा हूँ, बहन की बेटी ली। इसकी भी तो वहीं करनी थी ना, इसने करी नहीं। मैंने बोला ठीक है एक दे दे, इसको भले नहीं दे। फिर उसके बाद जब फिर ये अपने इसके चक्करों में ही लगा रहा। फिर मैंने इसको बैठ के बतलाया, क्योंकि मैं एक बाप हूँ ना। मैंने बोला बेटा एक तो हमने ख़ानदान से अलावा शादी नहीं करी है और अब तू कहीं और कर रहा है, पता नहीं तेरे साथ कैसा हो। आपने समझाने की कोशिश की कि इस मामले में ना आए, फिर लेकिन वो बज़िद रहा। फिर मैंने और मंगनी कराई, दोबारा मंगनी कराई मेरे बच्चे की। उसके बावजूद भी वो भी उससे टूटी। पता पड़ा कि मैं तो बस वहीं करूँगा, मतलब इतना इश्क में पागल हुआ था मतलब। तो मैंने बोला चल भाई तेरी ये पसंद है तो कर ले ये। फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब ये टांग टूट गई। मैं हाथ से काम करने वाला हूँ, मेसन का काम करता हूँ और मेरा बेटा मेरे साथ ही काम करता था। फिर ये अपने काम करने लग गया, मैं अपने राड वाड ले ली, अपने आराम कर ली। फिर मैं जब 4-5 महीने हुए फिर मैंने उसको समझाया, यार देखा मेरा भी एक्सीडेंट हो गया है, तू अभी भी रिश्तेदारों में ही कर ले शादी, मेरे को तेरी शादी से वो नहीं है। बहरहाल बड़े चार किए आपने, कोशिशें की, नहीं माने, तो उसके बाद फिर आपने बिलाखिर शादी किससे की? उसी से जिससे ये सदफ से जो ये लगा हुआ था। और जबकि मैंने तो इसको देखा भी नहीं था इतना, मतलब सदफ कौन थी बुनियादी तौर पर? क्या पहले से शादीशुदा थी या क्या था उसका? मेरे को इतना मेरा बेटा बतलाता था, अब्बू ये शादीशुदा है मगर इसका एक बच्चा है। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो पहले भी बतला दिया था मेरे को, 6-7 महीने पहले जब ये फ़ोन में लग रहा था। मैंने बोला यार शादीशुदा भी है और ये जब ही तो मैंने दोबारा बोला यार दूसरी जगह मंगनी कर ले, जो इससे तो जान छुड़ जाएगी। फिर भी नहीं माना। फिर मैंने सोचा यार ये हमारे नबी का भी हुक्म है, मतलब बेवा है, तलाक शुदा है, मतलब इसको भी कोई नसीहत होगी, कोई मसला हो गया होगा, हो सकता है इसके साथ इसकी ज़िंदगी गुजर जाए, मतलब
मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूँ, कोई मैंने इसके माँ बाप से बात नहीं करी, उस लड़की से नहीं करी, मतलब उससे ही पूछ रहा हूँ मैं। तो ये कब शादी की आपने उसकी, और फिर क्या हालात थे उसके बाद? भाई ये 5-6 महीने हो गए, और अल्लाह का शुक्र है हालात सही थे। 5-6 महीने में क्या हालात होंगे, मगर एक हालात मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था। 3-4 महीने के बाद मेरे बच्चे का मुरझाया सा सर वो रहता था, मतलब वो खुशी नहीं थी। 5-6 महीने में तो आदमी का पसंद की शादी हो तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। ये तो मैं एक बाप हूँ तो इतना तो मेरा भी तो वो होगा ना, मेरा, हालांकि मैं उसके कमरे में थोड़ी जाता था। हम तो इतने हैं कि अपना ख्याल करते थे, आदमी की अपनी इज़्ज़त है तो सबकी इज़्ज़त है। जब मेरी बहू आ गई है वो हमारी इज़्ज़त है, हमारे बच्चे के साथ रह रही है, कोई ना लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई मसला है। कोई मसला हो तो मैं और खुल के भी बात करूं, या अगर मेरे को ऐसा मसला पता पड़ता तो भाई कोई है, कोई मसला है, मैं एक बाप हूँ और इतनी ऊपर भी मैं नहीं रह रहा हूँ कि 5वीं मंजिल पे रह रहा हूँ, या मैं 6ठी मंजिल पे रह रहा हूँ, या मैं 4 गली पीछे रह रहा हूँ। भाई मेरे पास तो कुछ वो तो आनी चाहिए ना। कभी आपके बेटे ने आपको बताया कि खुदा न खास्ता कोई झगड़ा है या कुछ ये तंग कर रही है, जो कुछ या कोई आपने कोई ऐसी चीज़ सुनी हो घर में रहते हुए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। जब मैंने सुनी नहीं तो मैं कैसे बतलाऊँ आपको, ये बतलाओ ना। अगर मैंने अपने बेटे के मुंह से सुनी, अब जब मैंने एक अंदाज़ा लगाया, मैंने बोला यार ये वो खुशी नहीं है जो होती है, मतलब मेरे बेटे को। और हो सकता है मेरे बेटे ने शर्मिंदे से कोई मेरे को नहीं बतला रहा होगा कि यार मेरे साथ क्या है क्या नहीं है, मतलब मेरे को बतलाता नहीं था मेरा बेटा। मैं अपने तजर्बे से वो कहता था कि वो मेरे को खुशी नज़र नहीं आ रही है, मतलब उदासपना था उसके अंदर, उदासपना। पसंद की शादी, 5-4 साल का अफेयर, उसके बावजूद जो है वो वालिद बता रहे हैं कि मुतमिन नहीं था, खुशी नहीं थी। एक जो नौब्याता जोड़े होते हैं वो होते हैं। इनके नीचे चलते हैं हम, जो उनका कमरा है और जहाँ वो रहते थे वहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं, और उनके भाई जो इस मुकदमे में मुद्दई हैं उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने जब वाक़या हुआ उसके फ़ौरी बाद क्या देखा। नाज़रीन, ये है इनका कमरा, सामान जो जहेज़ मिला, नया पुराना। ये जैसे का जैसा है जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था, इस कमरे से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे। ये कमरे का साइड का रूम है, इनका किचन, ये सारा एक था। तो ये हम उनके भाई से जानते हैं, ये क्या वाक़या हुआ, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ? अस्सलाम वालेकुम सर, हम लोग ऊपर लेटे हुए थे, नमाज का टाइम हुआ था, अज़ान का वक्त हो रहा था। मैं ऊपर लेटा हुआ था, मेरा अब्बू वज़ू बनाने के लिए जा रहे थे। एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई। अब मेरी तो आंख लगी हुई, मैं एकदम जैसे आंख खुली ना तो मेरा अब्बू ने भाग के देखा, तो खिड़की पे गए, अब्बू ने देखा कोई भी नहीं था। फिर हम भी आके बैठ गए, मतलब कुछ भी नहीं था, ऐसा मैं भी लेटा हुआ था, नमाज का वक्त हो रहा था। उसके 8 से 10 मिनट बाद कोई मस्जिद से खादिम आता है, गेट बजाता है, भाई तुम्हारे भाई को गोली लग चुकी है। अब जैसे हमने बाहर गए मस्जिद के पास, देखा हमारा भाई पड़ा हुआ था, कोई भी उस वक्त पे वहाँ नहीं था। हमारा भाई खून निकल चुका था बहुत, मस्जिद के अंदर कदम बाहर थे और आधा कदम अंदर थे, मस्जिद के अंदर पड़ा हुआ था हमारा भाई। एकदम से हमारा हाथ पाँव को दम निकल गया। फिर पहले मैं आया, फिर मेरे अब्बू पीछे पीछे आ गए थे। एकदम से हमारा फौरी तौर पे एक सोच पैदा हुई कि क्या वाक़या हुआ होगा, कैसे कत्ल हुआ होगा? कुछ भी नहीं सर, जब हमने अपने भाई को देखा तो हम तो ये सोच रहे थे ना, वो नमाज़ पढ़ने जाता था, नमाज़ 5 टाइम की पढ़ता था। एकदम से जाके देख रहे, वो खादिम आके बता रहा भाई तुम्हारे भाई को गोली लग गई। हमने जाके देखा, हमारा भाई एकदम खून में पड़ा हुआ और एकदम खून ही खून हो रहा भाई। एकदम हम तो हाथ पाँव से दम निकल गया हमारे, यार ये क्या हो गया हमारे भाई को। ना कुछ होशा हुआ ना कुछ हुआ, एकदम से खून ही खून। भाई को मैं हाथ लगा रहा हूँ, भाई भाई भाई, कुछ बोल ही नहीं रहे। उनकी जो मिसेज़ है जो इस मुकदमा कत्ल में गिरफ़्तार हुई हैं, वो क्या कर रही थी उस वक्त? उस वक्त वो घर के अंदर थी, घर के अंदर ही थी। जब वो एकदम हम आए तो वो एकदम वो गेट के ऊपर खड़ी हुई थी,
नहीं, शौहर कत्ल हो गया, गोली लगी, कोई ऐसी उसने कुछ शोर शराबा, कोई आहो बका, कोई ऐसी चीज़? नहीं, शोर शराबा कुछ भी नहीं। मेरी बहन एक थी छोटी जो है हमारे साथ, वो एकदम से वो आई थी मस्जिद के साथ। जब मैं उतरा था ना, मेरे पीछे आके उन्होंने भाई को गले लगाया था। भाई है ना, हम तो एकदम से हमारी तो हाथ पाँव की जान निकल गई थी। हम अपने भाई को देख रहे खून ही खून के अंदर, अच्छा वाला हमारा भाई, सब चीज़ एकदम से। उनकी बीवी खड़ी हुई थी यहाँ पे। फिर वो SHO साहब वगैरह आए थे, उन्होंने हमसे बयानात लिए, अब्बू से लिए, उनकी वाइफ से बात करने लग गए थे। फिर मैं अपने भाई को अस्पताल लेके चला गया। उसके जो ख़ानदान वाले हैं या आपके जो भाई के ससुराल वाले हैं, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन हुआ? वो आए मौके पे? वो नहीं, वो कोई भी नहीं आया था, कोई भी नहीं आया था, कोई भी। मैंने उनको किसी को भी नहीं आया था भी देखा था। आधे घंटे तक फिर पुलिस की कार्रवाई हुई, गाड़ी वाली आई, उन्होंने मोबाइल वो एम्बुलेंस बुलाई। फिर मैंने एम्बुलेंस के अंदर अपने भाई को डाला, मैं लेके गया, मैं लेके। ये उनके वालिद मज़ीद कुछ कहना चाहते हैं। जी गुलाम नबी साहब, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं आप? सर मैं वही कह रहा हूँ कि जब 2-3 महीने से मैं अपने बच्चे का, मैं अपनी उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जब मैंने चेहरा देखा कि वो खुशी वाली बात नहीं है, जब मैं अपने बच्चे को देखा, मैं मेरे बेटे के साथ साथ मैं भी उतरा हूँ। जब मेरा बच्चा ऐसे ना हाथ हिला रहा, जान गुजर सकती, मैं तो ये मेरे बच्चे की मदद करो, उठाओ। मगर इसकी बीवी की मैंने एक आवाज़ नहीं सुनी थी। नहीं तो बीवी का तो, मेरी बच्ची जो 14-15 साल की है, वो बुर्का ओढ़ के भाई के पास आ गई, मगर इसकी बीवी वहाँ तक आना गवारा नहीं करा। बॉडी लैंग्वेज को, उसकी जो चीखों पुकार को, ऐसी चीज़? मैं कह रहा हूँ सर, कोई आवाज़ ही नहीं सुनी मैंने। आवाज़ मैंने तो आंसू भी नहीं देखे होंगे। नाज़रीन, पुलिस का भी यही कहना है कि ऐन वक़ुआ के बाद जो बॉडी लैंग्वेज, जो सिचुएशन, उनकी बीवी के ऊपर यकीनन पुलिस को शक ज़रूर हो गया था। यही वजह थी कि इस अंधे कत्ल के लिए पुलिस ने उस एंगल से भी तफ्तीश शुरू की, तो अंजाम तक पहुंच गए वो लोग, गिरफ़्तार हुए सारे के सारे। मज़ीद पुलिस की तरफ हम चलते हैं, DSP हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि इस कत्ल में तफ्तीश कैसे हुई और उन्होंने सुराग कैसे लगाया। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अब्दुल साहब? खैरियत से हैं? ना CCTV कैमरा, ना कोई रात का वक्त, ना कोई विटनेस, ना एनी शाहद, अंधा कत्ल। हम तो दहशतगर्दी समझ रहे थे। कैसे सुराग लगा और कैसे शुबात पैदा हुए? कुछ हमें इब्तदाई कहानी बताएंगे इस केस से जुड़ी? ये इनिशियली जब मर्डर हुआ तो बिल्कुल आपने जिस तरह बयान किया ऐसे ही था कि यकीनन ऐसा लग रहा था कि या तो कोई मज़ाहमत, छीना झपटी के ऊपर, कोई रेजिस्टेंस के ऊपर मर्डर हो गया है। लेकिन जब स्पॉट पर पहुंचा SHO तो उसने मुझे रिपोर्ट किया कि उसका मोबाइल फ़ोन भी और पर्स भी मौजूद है, तो वो रूल आउट हो गया कि स्नैचिंग नहीं है। फिर इसके बाद ये जहन में था कि शायद कोई मजहबी मामला है, मस्जिद के बिल्कुल सामने हुआ है, उसके घर के सामने हुआ है। और फिर ये एक तीसरा जहन ये था कि पॉलिटिकल एफिलिएशन भी थी किसी पार्टी के साथ उसकी, तो हमने कहा शायद कोई राइवल पार्टी हो। तो इन खुद पे हमने सोचना शुरू किया एक पॉइंट को रूल आउट करने के बाद। फिर हमने CCTV कलेक्ट किए, जो हमारा फोकल पर्सन है। CCTV में एक दिन के बाद मिलना शुरू हुए। मीनवाइल इनके जो मोबाइल फ़ोन थे, डिटेल थी, उसके CDR एज़ पर रूटीन हम कॉल कर लेते हैं। जो विक्टिम है उसका CDR, जो उसकी फैमिली के लोग हैं उनमें CDR, तो वो CDR हमने सेंड कर दिया अपने डिपार्टमेंट को, IT डिपार्टमेंट को। सेकेंड डे चीज़ें आना शुरू हुई, तो सूरत हाल फिर अनफोल्ड हुई कि वो लड़की जो खातून वाइफ हैं वो ऑलरेडी एक जगह से मुतलका थी, ऑलरेडी उनकी मैरिड थी किसी फैसल नामी बंदे से। वो 10-12 साल पहले हुई थी, उससे 2 बच्चे थे, एक 12 साल का, एक 9 साल का। तो वो उन बच्चों के साथ इस औरत की ये सेकंड मैरिज थी। तो इस मैरिज के हवाले से हमने सोचा कि शायद कोई प्रीवियस मामला हो। उसके फिर खातून के और फैसल के और फिर उनके फ़ोन नंबर निकाले, तो एक फ़ोन नंबर हमारे पास ऐसा आया जो कि मुसलसल टेलीफोन पर गुफ्तगू चल रही थी। उस सस्पेक्ट फ़ोन नंबर को भी निकालना शुरू किया। मीनवाइल ये पता चला कि इसने एक दूसरी शादी इस घर में कर ली है रेहान से, जो हमारा मकतूल है, और वो 5-5.5 महीने पहले शादी हुई है। तो अब मामला ये था कि 5.5 महीने पहले शादी भी हो गई, लेकिन फिर भी ये किसी और जगह पर बात हो रही है। तो लेट आवर्स में, सुबह के वक्त 4, 4:30, 3 बजे, तो उन टेलीफोन नंबर्स को निकाला गया, तो उसी में आई सामने, उनको भी अनफोल्ड किया गया। तो फिर जाकर ये स्टोरी पता चली कि कोई एक सस्पेक्ट आदमी हमारे सामने आया जो बात कर रहा है, और शीज़ान है। ग्राउंड चेक करके जो हमारी लोकल पुलिस है, हमारे पास जो यहाँ पर लोकल स्टाफ है, उसके ज़रिए इंटेलिजेंस गैदरिंग की, ग्राउंड चेक किया, तो पता चला कि कोई इनका दोस्त था, उसने इनको ब्यूटी पार्लर करके दिया था, उसका नाम शीज़ान था। फिर जब फ़ोन नंबर कनेक्ट हुआ तो वो शीज़ान से कनेक्ट हुआ। उस फ़ोन नंबर के कनेक्ट होने के बाद हमने उसको लिया। जब उसको लिया तो पता चला कि
उसके पास मास्क भी मौजूद था और वो उन्हीं कपड़ों में था। मीनवाइल हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हुए थे जो हमें इस स्पॉट से तो नहीं मिले, लेकिन इससे थोड़ा फासले से मिले। तो वहाँ कुछ बंदे थे जिनकी मूवमेंट नज़र आई थी। एक बंदा उसमें भाग रहा था, आया था और भागते हुए नज़र आ रहा था। उस सीसीटीवी को मैच्योर किया गया, उसको साफ़ किया गया और जो इसको पकड़ा शीज़ान को, तो वो बिल्कुल सेम पर्सन था, उन्हीं कपड़ों में मौजूद था, उसकी जेब में मास्क भी मौजूद था। और जब उसको मौके पे स्पॉट किया तो उससे अपनी जान छुड़ाते हुए कहा कि मैंने नहीं मारा है, मैं तो वहाँ से इसलिए भाग रहा था। अपना सीसीटीवी देख के वो बिल्कुल ही ओपन हो गया हमारे सामने कि तस्वीर मेरी है, लेकिन ये कि मैंने मारा नहीं है, मैं भाग इसलिए रहा हूँ कि मैं आया था यहाँ पे जिब्रान के साथ, जो उनका भाई है खातून सदफ़ का, जो इसकी मकतूल की वाइफ है। और उसने जो है किसी बीवी अपनी बहन की लड़ाई झगड़े में मारपीट करने की शिकायत की बुनियाद पर उसे मार दिया। उसने अचानक मुझे बुलाया था, मैं साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये मार देगा, उससे मार दिया उसे। तो मैं डर के भाग रहा था। बहरहाल फिर उसको मज़ीद इंटरव्यू किया गया कि भाई लॉजिक नहीं बन रही थी कि ये मार रहा है, 5.5 महीने पहले शादी हुई है, लेकिन उसके अपने फ़ोन और राब्ते नज़र आ रहे थे। उस पर मज़ीद इसको इंटरव्यू किया गया हिकमत अमली से। तो फिर इसने इसको बताया सारी सूरत हाल को कि ये मैंने ही मारा है। अलबत्ता ये गोली जो है इसको मारने के लिए मैंने अपने भाई का पिस्टल था वो मैंने चोरी किया और ख़ामोशी से, और फिर इससे मैंने गोलियां मंगवाई भाई से सदफ़ की। और फिर मैंने उसको उस गोली से जाकर सुबह 5:30 बजे की डिटेल थी कि ये 5:30 बजे नमाज़ के लिए उतरेगा, फजर का टाइम होगा। तो वो राब्ते में थी इसकी सास, और तब सास के बारे में बातचीत हुई, उनका नाम शमीम था। और बेगम के बारे में बात हुई सदफ़ का कि भाई ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे भाई, वालदा और उनकी वाइफ, ये तीनों ने मिलकर ये काम इनको इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रॉपर लीक किया कि इतने बजे निकलेगा। तो जैसे ही वो निकला उसे गोली लग गई और एक ही गोली से उसकी डेथ हुई। मौके से हमें एक एमटी मिला 9mm, तो वो हमने 9mm अपने पास पकड़ा हुआ था कि भाई ये 9mm की है। जो इससे बंदा पिस्टल बरामद किया इस लड़के से, शीज़ान से, वो भी 9mm पिस्टल था, इसके भाई का था। वो तमाम चीज़ें हमने कॉन्फिस्केट की। फिर दौरान इंटरव्यू से बताया मुलजिम ने कि भाई मुझे असल में मैं इनके साथ राब्ते में था, मेरा इनके साथ एक फ़िज़िकल रिलेशन भी हो गया था और मैंने वो तो ठीक है था, लेकिन देखें हमारे माशरे में आम हो गई हैं ये चीज़ें, तलाक, नई शादी, दूसरी शादी। तो ऐसा क्यों नहीं कोई ऐसी चीज़ हुई कि सिंपली तलाक ले लेती वो? ये सवाल किया गया शीज़ान से कि भाई आपने इस मसले को हल करना था। तो जिब्रान से भी सवाल किया जो उसका भाई था जिसने गोली फराम की थी कि भाई आप कोई और रास्ता अख्तियार कर दे, आपको जान छुड़ानी थी और शीज़ान से दोबारा शादी करनी थी जो उसका एक्स लवर था। तो उस पर उन्होंने कहा जी हम करना तो यही चाहते थे, हमने इसको एक वकील भी दे दिया था सास को, लेकिन सास और सदा भी इनका जहन ये था कि बरदरी का मामला है, पहले भी एक तलाक हो चुकी है, तो इसको इसी तरीके से हटाया जाए। और फिर इस सिलसिले में एक खुफिया मीटिंग कॉन्स्पायरेसी के हवाले से, एक स्टेट एजेंट थी फिलिप स्टेट, उसके पास इन्होंने कोई आज से 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग करी सास ने, जहां बगौल हमारे कातिल के शीज़ान के सास ने उनके पैर पकड़ लिए और उनको रिक्वेस्ट की कि तुमने ये काम करना है और इसके बाद ही तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। लिहाजा मैंने इस लालच में कि शादी भी मेरी हो जाएगी, मेरा लव है, प्यार है और उसका मसला भी ख़त्म हो जाएगा। नाजरीन, ये मीटिंग कहाँ हुई, साजिश कहाँ बनी, उस जगह पे भी हम आपको लेके चलते हैं और बताएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मनसूबाबंदी और क्या क्या प्लानिंग हुई। जी नाजरीन, कत्ल की वारदात की मनसूबाबंदी इस ट्रैवल एजेंसी पे हुई। इनके मालिक हैं जो इस मुकदमे में गवाह भी हैं, उनसे हम बात करते हैं, आएँ। जी नाजरीन, मोहम्मद मुख्तार इस स्टेट एजेंसी के मालिक यहाँ मौजूद हैं, जहाँ के बारे में कहा जा रहा है कि मुल्ज़म और उनकी जो ख़वातीन थी, साथी थी, उन्होंने मनसूबाबंदी यहाँ की। मुख्तार साहब बताइएगा क्या वाक़या हुआ, आपके पास कैसे आए वो लोग? अस्सलाम वालेकुम। जी वो मेरा जैसे ये कि जानने वाला है उस हवाले से कि हम काम करवाते हैं गाड़ी वाड़ी का, ये वो नागन के अंदर दुकान है उनकी, नागन चौरंगी PNSC फ्लैट के नीचे। तो अच्छी 15 मेरा ख्याल है 10-12-15 साल हो गए उनसे काम कराते हैं। तो मेरे पास आए थे सलाम दुआ करने के लिए, उन्होंने कहा बाहर बैठने, थोड़ी देर बैठना है, चेयर वगैरह लगी हुई होती है अक्सर हमारी, तो हमने कहा बाहर बैठ जाते हैं या कुछ इस तरह का, ज़रा वालदा के साथ बात करनी है। तो मैंने कहा कि यार वालदा के साथ बाहर क्या बैठोगे, अंदर बैठ जाओ, अंदर तो ऑफिस में कोई भी नहीं है, रात का टाइम था थोड़ा सा, यानी कि 9-10-11 बज रहे होंगे मेरा ख्याल ऐसी। तो मैंने उनको बैठने के लिए जगह दी, मैंने कहा आप बैठें, बात करें, आराम से कंफर्टेबल होता है। बाज़ दफ़ा फैमिली मैटर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो आपस में डिस्कस करना, वालदा है ज़ाहिर सी बात है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो घर में बात नहीं कर सकता दूसरे बहन भाइयों के सामने, तो वो चाहता है कि यार मुझे स्पेस मिले जहाँ पर जो है वो अपनी उनके साथ जो है वालदा के साथ डिस्कस कर ले, फ्रीडम आसानी के साथ, कि भाई कोई सुने भी ना और इस तरीके से। तो मैंने उनको बैठने की जगह दे दी, मैंने कहा बैठें आप बात करें, और सुकून से उन्होंने 15-20 मिनट बैठे थे, फिर उसके बाद चले गए थे वो लोग। भाई इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसा ऐसा वाक़या हो गया है।
तो बस उसकी हैरत हुई। हालांकि बहुत अच्छा लड़का है, मेरे मेहनती है, सारी चीज़ें हैं, उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी हो गई, मैं उसके बारे में कुछ भूल नहीं सकता। हैरत है इस बात में। मुख्तार साहब जो है वो शिजान की बात कर रहे हैं, जो इस मुकदमे में सज्जू, शिजान उर्फ सज्जू, जो कि इस मुकदमे में मरकज़ी मुलज़म है जिसने फायरिंग की, और मकतूल की जो बीवी थी उनके सदफ़ उसके साथ अफेयर था, और उसके कहने पे, उनकी सास के कहने पे जो सारी मनसूबाबंदी उनकी सास के साथ यहाँ पर की उसको कत्ल में, तो ये वो जगह थी जो जहाँ पर हुआ, और मुख्तार इस वाक़े में जो है वो इसके ऐनी शाहिद है।